सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। आ जाओ, आज तुम्हें ह्यूमन कैलकुलेटर बना देते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से अगर आपने ये सेशन देख लिया तो आप लोग खुद फील करोगे कि सर इतनी तेज कैलकुलेशन कैसे हो सकती। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को आप सीखते चलना और फिर देखो वैदिक मैथ्स का मजा क्या है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? आपको इतना मजा आएगा, मतलब आप लोग खुद उम्मीद से ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे और आप चीजों को बस ऑब्जर्व करना, मैं जो आपको बताऊंगा। तैयार है आप लोग? जल्दी फटाफट फटाफट आ जाओ, जुड़ जाओ तेज तेज करके और मीटर खींच दो बस इसका बेहतरीन तरीके से। सुन लेना मेरी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सही में लिखा हुआ है कैलकुलेट 20 टाइम्स फास्टर विद वैदिक मैथ्स। मतलब आपको खुद फील होगा कि सर हाँ, इसके साथ हम 20 गुना तेज कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे दूसरे लोगों से। समझ आ रही है मेरी बातें? आप खुद देखोगे, खुद आपको अंतर डिफरेंस फील हो जाएगा कि सर मामला सेट है। क्लियर है? शुरू करें कहानी आज की। आ जाओ फिर ध्यान से इधर देखो। बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस सुनते चलना। कुछ पॉइंट्स है जिसे हम डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, बस 2-4 मिनट की बातें हैं और उसके बाद फिर अपना काम शुरू कर दे रहे होंगे। ठीक है? सर कह रहा है आई एम रेडी सर। बहुत बेहतरीन। यही वैदिक मैथ्स का बैच है जिसे हम लेकर आएंगे 28 तारीख से, और इसमें ऐसी ही सारी बातें करेंगे हम। क्लियर है? सारी बातें ऐसी ही करेंगे, आप खुद लगोगे कि सर हाँ, इसमें इतने तरीके से मैथ कैलकुलेशंस को सीखा जा सकता। ठीक है, और ये वाला बैच 17 जून आज से शुरू हो गया, मैथ्स स्पेशल का बैच। ठीक है, प्री प्लस मेंस का पार्ट है इसमें, आप इसे देख सकते हो। अगर आप एसएससी, रेलवे, किसी की भी तैयारी करते हो तो आप आ जाना। ठीक है, फटाफट देखो। अब इधर देखो, ये यूपी ट्रिपल एससी का, छोड़ो इसके बाद बात में करते हैं। देखो ध्यान से, सर आज आपको मैं बना दूंगा कैलकुलेटर। ध्यान देना बस। Want to become a ह्यूमन कैलकुलेटर? तो आ जाओ सरकार। देखो, अगर आप ह्यूमन कैलकुलेटर की तरह बिहेव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते, तेज सीखना चाहते कि सर बस सीख लेंगे एक बार तो काम निपट जाएगा, बात क्लियर है? तो आप खुद देखोगे सर वैदिक मैथ्स का कमाल क्या है। क्लियर है? सर हमारे वेदों में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम अभी तक भी पूरा नहीं पढ़ पाए। ठीक है, और ये हिस्सा भी ऐसा है जो कुछ लोग इसके बारे में जानते लेकिन 100% अभी भी इसके बारे में नहीं जानते। आप देखोगे तो आपको चीजें चेंज लगेंगी, चीजें वेरिएशंस पे लेके आएंगी। बात क्लियर है? तो आप लोग खुद देखोगे डिफरेंस कि हाँ सर कैलकुलेशन में डिफरेंस है, कैलकुलेशन में डिफरेंस है और इसे हम तेज कर सकते हैं। चलो मैं आपको लेके आगे, चला आगे। ठीक है, तो सरकार देखो इधर आ जाओ एक बार। सर पहले मैं आपको एक पॉइंट सिखाता हूं आज। सर ऐसी स्थिति भी आपके साथ हो सकती। सर फर्स्ट रूल मैं आपको सिखा रहा हूं, सीखते चलना। देखो इसमें और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे। फर्स्ट रूल आएगा, देखो इसके बाद सेकंड आएगा, इसके बाद थर्ड आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखेंगे हम, मतलब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को देखेंगे हम। जैसे ये वाला नंबर हो गया। ठीक है, इसके साथ में मैं आपको जैसे कह दूं कि सर आप मुझे बताएंगे कि सर 5 6 6 5 4 3 2 और इंटू 9 9 9 9 9। सर मतलब कुछ भी बड़े से बड़ा पार्ट, इसमें मैं आज आपको ये बातें बताऊंगा रूल 3 में। ठीक है, इसके बाद रूल 4 होगा। ठीक है, और मैं आपको समझाऊंगा बेस और कॉम्प्लीमेंट क्या होता, बेस और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये समझेंगे। इसके बाद समझेंगे सर देखो ये सारी कैलकुलेशंस मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा, आप सुनते चलना। 3 का थर्ड का पार्ट है ये, तो रूल 3 को पढ़ेंगे पूरा, आप सुनते चलना एक पॉइंट को। तो आप बिल्कुल तैयार रहो बस। अब देखो इस केस में क्या होता है, ध्यान दो पहले। इस केस में क्या होता, देखो इसने कहा व्हेन 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट विद द सेम डिजिट एंड देयर लास्ट डिजिट सम 10, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। जब दो संख्याओं की, 2 अंकों की संख्या एक ही अंक से शुरू होती है, एक ही अंक से शुरू होती है और उनके अंतिम अंकों का योग 10 हो, तो सर संख्याओं की गणना देखो कितनी आसान हो जाती। देखो ध्यान से, जैसे ये वाला हिस्सा है, हमें 72 की मल्टीप्लाई 78 में करनी है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। रूल फर्स्ट है सर, पहला रूल है सर, जल्दी बताएंगे इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी, बात को सुनेंगे ध्यान से। सर इसकी गुणा करनी है हमें। अब देखो सर इनके अंकों का लास्ट का सम कितना आ रहा है 10, और ये वाला नंबर है सेम, तो बस कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ इसकी तरफ नजरें मिलाओ, थोड़ी सी नजरें मिला तो देख 8 गुणा 2 कितना हो गया 16। इधर देखो रे, 8 गुणा 2 कितना हो गया 16। 7 से अगली संख्या क्या होती 8, और 8 7 कितना हो गया 56, तो मल्टीप्लाई आ गई 56 16। मल्टीप्लाई कितनी आ गई 56 16। जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, बहुत तेज करे। कितनी आई 56 16। कर पाओगे? कर पाओगे तेज? जल्दी बताओ कि हां सर कर पाएंगे। और देखो कोई बात नहीं, आप अगर मान लो हमने इसी में कर लिया सर 82 88
करो जल्दी बताओ फटाफट मुझे, बहुत तेज करके। सर एक दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जल्दी फटाफट तेज करके लिखेंगे सर, ऐसा काम नहीं चलने वाला, तेज करेंगे, तेज तेज करो तेज। सर 8 गुणा 2 16, सर सम 10 है तो 8 गुणा 2 16, 8 से अगली संख्या होती 9, 9 8 सर 72 72, तो 72 16। बताओ क्लियर। सर खेलना सिखाऊंगा मैं आपको, सर मैथ्स के साथ कैसे खेला जाता, आज जुड़े रहना, फिर आपको बताते देखो मैथ्स को कैसे नचाते, ठीक है। सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, एक एक पॉइंट पे, जहां जहां मैथ्स नाचेगा वो यहां नाचेगा जरूर, ठीक है। ध्यान देना, आपको अलग डिफरेंट पार्ट में लेकर जा रहा हूं, सुनते चलना। जैसे मान लो हमने कहा सर 83 की मल्टीप्लाई आप 87 में बताओ, जल्दी बहुत तेज करके बताओगे आप, बहुत जल्दी फटाफट बहुत तेज करो। हाँ जी फटाफट कमेंट करके बताओ। सर कुछ करने 7 या 21 और 8 से अगली संख्या 9, 9 8 72, मतलब 7221। बताओ क्लियर है। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इससे अगला चलो, जैसे मान लो अगर आप करते हो सर 43 तो 47, बताओ क्लियर जल्दी फटाफट। देखो 7 3 21 और 4 से अगला नंबर 5, 5 चौक 20, तो 20 21 मल्टीप्लाई होगी 43 और 47 की। ये कहता रूल 1। बताओ रूल 1 समझ आया, तो रूल 2 पे चलूं मैं अब। रूल 1 क्या कह रहा, लास्ट के डिजिट का सम 10 हो और स्टार्टिंग के नंबर सेम हो, ये था रूल 1। क्लियर है। अब आ जाओ इससे आगे, इससे अगले पर रूल 2 पर आ जाओ। अब रूल 2 बदल जा रहा है, रूल 2 इसका उल्टा है, रिवर्स्ड है। रूल 2 इसका उल्टा है, देखो व्हेन 2 डिजिट नंबर, एक 2 अंकों की संख्या है, एंड विद द सेम डिजिट, देखो इस बार क्या है 7 6 3 6, सेम डिजिट के साथ में इस बार एंड हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग का सम 10 है और लास्ट की डिजिट क्या है, सेम है। ये है रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या कह रहा है, सर स्टार्टिंग का डिजिट का सम जो है वो 10 है और बाद की डिजिट क्या है, सेम है, तो क्या होगा सर, पलट दिया सर, पलट दिया। मतलब रूल फर्स्ट और रूल सेकंड एक दूसरे का उल्टा है, कुछ नहीं करना, ध्यान दे ध्यान दे। देखो 6 गुणा 6 सर 36 36। अब इसका देखो 7 या 21, 7 या 21 और इसमें 6 जोड़ दे, 7 या 21, 21 में जोड़ेगा 6 तो कितना आएगा 27, तो 27 36 मल्टीप्लाई होगी 100% होगी। चेक करके देख सकते हैं आप, जो धरती का कैलकुलेटर उठाना उठा ले। मेरी बात आपको समझ आ रही है, बताओ क्लियर है कि नहीं है। फटाफट मैं आपको और देता हूं, जल्दी आप करके बताएंगे। सर इसने बोला जैसे मान लो 51 की मल्टीप्लाई 51, देखो लास्ट के डिजिट भी सेम है, लास्ट के डिजिट सेम है और इसका सम 10 है। करो जल्दी फटाफट बहुत तेज करके बताओ। सर इस किसकी गुणा करी, सर 0 1, 2 अंकों में लिखना हमेशा, कितना 0 1। अब देखो 5 गुणा 5 25 और 1 26, मामला डन सर, सर मामला डन। जल्दी बताओ फटाफट, बोलो क्लियर। वैसे मैंने आपको इसका स्क्वायर करना सिखाया था 51 का, आप चेक कर सकते हैं वहां भी। और देखो इधर आओ, जैसे मान लो हमने कहा 52, जल्दी फटाफट बताओगे। देखो लास्ट की सेम है और स्टार्टिंग का सम 10 है, जल्दी फटाफट। तो क्या करोगे सर, 2 गुणा 2 4, सर 0 4 लिख लूं, 5 गुणा 5 25 और 2 27, सर मामला डन। 27 0 4 सर, 27 0 4 सर, बोलो क्लियर, डन है। आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर लास्ट की डिजिट सेम है और स्टार्टिंग का सम होना चाहिए 10, बोलो। तो सर लास्ट की डिजिट सेम है, स्टार्ट देखो लास्ट की डिजिट कर दी सेम और स्टार्टिंग का सम कर दिया 10, स्टार्टिंग का सम 10। तो देखो 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 16। अब देखो 6 गुणा 4 24, 24 और 4 28, 28 16, मतलब 64 और 44 की मल्टीप्लाई करोगे तो 28 16 आएगी, 100% आएगी सर। बात के लिए कोई भी नंबर ले लो आप इस तरीके का, कोई भी नंबर आप खुद प्रैक्टिस करते रहना, एज्यूम कर करके आपको दिखेगा सर यही वैदिक मैथ्स है, ये तो नचा देगा नंबर्स को। बात समझ आ रही है। जैसे लिखा 3 7, बात समझ आ रही है, 3 7, तो सर आगे लिखूंगा 7 और 7 कर दी गुणा, सर ये सेम है और इनका सम 10 है, तो देखो 7 7 49, 7 या 21, 21 और 7 28, 28 49। बताओ क्लियर, जल्दी फटाफट, क्लियर है, बात समझ आ रही है। सर ये है रूल 2, रूल 2। इससे आगे चलता हूं सर, बताओ क्लियर है। रूल 2 बता दिया मैंने आपको। अब आ जाओ सर रूल 3 पे।
सर ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है सर बहुत इंपॉर्टेंट। बस लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप खुद बोलोगे कि सर हाँ डिफरेंस तो आ रहा है। सर डिफरेंस आएगा, अभी देखना, अभी देखो, अभी आपको मैं रूल 3 पे लेके आ रहा हूं, रूल 3 पे, ठीक है, तीसरा नंबर रूल पे मैं लेके आ रहा हूं आपको। आप खुद देखोगे सर डिफरेंस आ गया। तीसरा रूल क्या कहता है, देखो इस तरीके की इससे है, इसमें क्या है, देखो आपको देखो गुणा करनी है, बस बात को सीखना है। देखो अगर हमें 684 की गुणा करनी है 999 में, बात को सुनो, इसमें 3 पोर्शन बनेंगे, इसमें 3 टाइप बनेंगी। कितनी टाइप बनेगी? 3। मतलब देखो यहां जितनी डिजिट यहां है, 3 डिजिट यहां पे है, 3 डिजिट है नंबर में, और यहां पे भी 3 ही डिजिट है, यहां पे भी 3 ही डिजिट है। मतलब दोनों पोर्शन क्या है, सेम है, क्लियर है। लेकिन यहां सर 3 डिजिट है और यहां 2 डिजिट है, ठीक है। यहां सर 2 डिजिट है और यहां 4 डिजिट है। सर ये 3 ही पोर्शन बन सकते हैं, या तो इससे इसके बराबर होगा, या इससे कम होगा, या इससे ज्यादा होगा। बस ये 3 पोर्शन बनेंगे, 3 ही पार्ट है। इन 3 पोर्शंस को ध्यान से समझना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब ये देखो जितनी डिजिट 9 में यहां पे है, 9 की 3 डिजिट यहां पे है, तो जिसकी गुणा कर रहे हैं उसमें भी 3 ही डिजिट हो। पहला केस बन सकता, मतलब दोनों केस में डिजिट्स बराबर हो। पहला केस क्या है, दोनों केस में डिजिट्स क्या हो, बराबर हो। अब देखो दूसरा केस, एक इससे डिजिट से कम हो, इससे कम, देखो यहां क्या है, बराबर, यहां क्या है, इससे कम, यहां क्या है, इससे ज्यादा। यही तो चीजें बन सकती, इसके अलावा तो नहीं बन सकती। बताओ बात समझ आ रही? सर 1-1 सेकंड में करना सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं करना। आप कहोगे सर देखते ही कर देंगे, हाँ देखते ही कर दोगे, बिल्कुल। सर आप मुझे से कहोगे ना, सर देखो मैं आपको दिखाता इसकी गुणा करनी कैसे करते। इसमें से 1 कम किया, 6 8 3, 9 9 10 लिखा मैंने इसके ऊपर। 9 में से 6 गए सर 3, 9 में से 8 गया सर 1, 10 में से 4 गए 6, सर इसकी मल्टीप्लाई आ गई 6 8 3 3 1 6। सर ये वैदिक मैथ्स है, सर ये वैदिक मैथ्स है। 6 8 3 3 1 6 इसकी मल्टीप्लाई आप चेक कर सकते। सर इसकी करके दिखाएं। सर 56 में से 1 कम किया 56, 57 में से 1 कम किया 56, 3 डिजिट है तो सर मैंने लिखा 9 9 10। सर यहां 9 हो गया, यहां 4 हो गया और यहां 3 हो गया। सर मल्टीप्लाई आ गई 5 6 9 4 3। सर बहुत तेज करेंगे सर हम, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें सीखनी होगी। इसके लिए हम आपको थोड़ी सी बात सिखा, सिर्फ 1 लाइन में लिख देंगे सर हम इसे, सिर्फ 1 लाइन में लिख देंगे हम इसे। बस आप इस बात को सुन लेना ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं। सुन लोगे कि नहीं सुन लोगे? बताओ जल्दी फटाफट, देखो ध्यान से, बहुत तेज, जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फटाफट आप खुद कहोगे कि सर मामला खींच देंगे मीटर को। देखो पहला पोर्शन पढ़ेंगे सर, ये है बेस और कॉम्प्लीमेंट। बस इसे आप देख लो, आपको 90% वैदिक मैथ्स में आपको यही चाहिएगा सर, आपको यही चाहिएगा। अगर आप इस बात को समझ पाते तो आप कहोगे सर मामला खींच देंगे। अब सर आप एक बार बेस और कॉम्प्लीमेंट निकालना मैं आपको सिखा देता। हाँ 9 9 10 क्यों लिख रहा है तासील यादव मेरे भाई, बस मैं आपको समझा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। देखो अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या, जैसे मान लो हमने 8 एक संख्या ली, तो सर इसका बेस होगा 10। अब कहोगे सर अगर 12 हो संख्या तो बेस होगा 100। अगर सर कह दो सर 88 हो संख्या तो भी बेस होगा 100। अगर सर 78 हो संख्या तो बेस होगा 100। अगर सर कहोगे सर 121 हो संख्या तो बेस होगा 1000। अगर कहोगे सर 1 2 4 5 कोई संख्या हो तो बेस होगा 10,000। मतलब बेस क्या है? बेस का मतलब है जितने अंक उतनी जीरो। बेस का मतलब होगा जितने अंक उतनी जीरो। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट पीडीएफ दूंगा मैं आपको, घबराओ ना, बस सुनो ध्यान से। बेस का मतलब क्या है? अगर देखो संख्या में अंक 1 है तो 1 जीरो, 2 अंक है 2 जीरो, 2 अंक है 2 जीरो, 2 अंक है 2 जीरो, 3 अंक है 3 जीरो, 4 अंक है 4 जीरो। मतलब वो बड़ा हो छोटा हो मतलब नहीं है। हाँ मतलब है सर अंक से कितने हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो। मतलब जितने अंक हैं उतनी जीरो। पेशेंस रखना, बस 1 सेकंड का मामला बन जाएगा आगे अगर ये बात सुन ली आपने। जितने अंक उतनी जीरो, जितने अंक उतनी जीरो। अब कहोगे सर कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बताओ आप पहले। कॉम्प्लीमेंट क्या है? सर कॉम्प्लीमेंट है, देखो यहां से 10 - 8 करेंगे तो सर कॉम्प्लीमेंट है 2। कॉम्प्लीमेंट कितना है? 2। अब कहोगे सर अब तो मैं निकाल दूं कॉम्प्लीमेंट, 100 - 12 करोगे तो सर कॉम्प्लीमेंट है 88। 100 - 12 करोगे तो कॉम्प्लीमेंट कितना है? 88। बात समझ पा रहे कुछ थोड़ी सी? 100 - 12 करोगे कॉम्प्लीमेंट है 88। बिल्कुल मेरे भाई, फटाफट लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए यार, तुम लोग क्या करते रहते, बस तुम ये काम तो कर सकते। ठीक है अब तुम देखो सर, अब कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर चलो मान लो सर 10,000 में से, सर 10,000 में से अगर हमने घटाना पड़े 1 2 4 5 तो सर ये तो काम बन गया, बस हो गया काम अपने। तो फिर ऐसे तो पेपर में हो गया,
इसी बात को समझा रहा हूं बस, देखो इसी बात को समझना है। अब बस मेरी तरफ ध्यान देना। देखो अगर मैं आपको यहां कहता हूं, जैसे अगर हमें 12 का कॉम्प्लीमेंट लेना तो आप इसे ऐसे करते, ऐसे करते, ध्यान दो। तो इसे आप यहां क्या कहते, 10 में से 2 गए 8, ऐसे तो लिखते, और 9 में से 1 गया 8, ऐसे तो करते कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। मतलब यहां कह देते हम कि 88 कॉम्प्लीमेंट हो गया, 88 कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे सर, एक पोर्शन को मैं आपको समझाता, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो आपको 78 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बस एक तरीका है, क्या करना है कि सर हम एक बात देख रहे थे, पिछली वाली संख्या 10 में से घटा रहे और इससे अगली वाली संख्या 9 में से घटा रहे। तो देखो यहां 9 में से 8 में से 10 में से 8 गए 2 हो गया, और 9 में से 7 गए 2 हो गया। मतलब सर 78 का कॉम्प्लीमेंट 22 है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने 78 और 22 को अगर हमने जोड़ दिया तो सर ये 100 होना चाहिए। आप चेक करके देखो, बताओ ये बात समझ आ रही क्या? 78 और 22 को जोड़ दिया तो 100 होना चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट है। मैं आपको और बताता हूं इस कॉम्प्लीमेंट में एक खास बात, आप इसे इधर से घटा लो, आप इसे इधर से घटा लो, इसकी सेहत पर फर्क ही नहीं पड़ता। आप इधर से घटाओ तो इधर से घटा दो, एक ही बात है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? देखो ध्यान से, अगर मैं आपको कहता हूं जैसे आप 121 का कॉम्प्लीमेंट बताओ, आप 121 का कॉम्प्लीमेंट बताओ, जल्दी फटाफट देखना, मैं आपको सिखाता। सर पहली संख्या 9 और लास्ट वाली 10 में से घटानी, बस ये बात ध्यान रखना। तो देखो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 1 गया 9, मतलब 879 होगा कॉम्प्लीमेंट किसका? सर 121 का। मेरी बात आपको समझ आ रही है? क्लियर है? सर किसी का भी निकालो आप, अब तो आप फटाफट निकाल दो। जैसे मैंने कहा 1245 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, आप 1245 का कॉम्प्लीमेंट निकालो जल्दी फटाफट। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सर 9 9 9 लास्ट वाला 10 में से घटाना, बस 9 9 9 लास्ट वाला किस में से घटाना? बस 10 में से घटाना। देखिए सर 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5 और 10 में से 5 गए 5, मतलब 8755 होगा। अगर आप इसमें जोड़ोगे ना तो पक्का 10,000 बनेगा, चेक कर लेना चाहिए। मेरी बात आपको समझ आ रही है कॉम्प्लीमेंट की? बताओ जल्दी फटाफट। अब आप पता चल जाएगा वो क्यों घटा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, अगर मान लो आपको जैसे 1456 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अब वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम 9 9 9 और 10 में से घटा देंगे बस। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गए सर 5, 9 में से 5 गए 4 और 10 में से 6 गए 4, तो 8544 कॉम्प्लीमेंट बनेगा। बताओ क्लियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तेज कि सर हाँ सर ये तो मामला डन है। अब सर कॉम्प्लीमेंट के लिए बता रहा हूं आपको, सर इधर से घटा लो या इधर से घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पर, दोनों तरफ से सेम आएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? सर दिमाग की नसें खोल दूंगा मैं आपकी, ध्यान रखना। और कैलकुलेटर ना बना दिया तो गारंटी। सर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था, लेकिन उसकी लगन थी उसमें। अगर आपके अंदर लगन है ना तो आप भी बन जाओगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा सर, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मामला डन हो जाएगा। सर अर्जुन बोल रहा कि एकलव्य ने बाण चलाए, कौन से बाण? शब्द भेदी बाण। तो वो उसे आते नहीं थे चलाने, तो उस गुरुजी के पास गया, गुरुजी समझ नहीं आ रहा शब्द भेदी बाण कैसे चलाने। तो गुरुजी ने कहा वो तो खुद सीखना पड़ेगा, देख। तो रात के टाइम भीम खाना खा रहा था, तो उस टाइम कहां इतनी ट्यूबलाइट थी, कुछ भी नहीं था सिस्टम, तो रात के टाइम खा रहा, सिमट रहा मामला। तो अर्जुन ने कहा रात के टाइम कैसे खा रहे हो? कह रहा हाथ का और मुंह का मिलन होना चाहिए बेटा, खाना तो टन टन जाएगा अंदर। तो उससे वो बात क्लिक करी कि अच्छा अंधेरे का तो मतलब ही नहीं है, इसका मतलब लक्ष्य के लिए मुझे क्या चाहिए? तीर चाहिए और निशाना चाहिए, मीडियम तो चाहिए ही नहीं, तो आवाज चाहिए थी उसे। तो उसी पे प्रैक्टिस की तो सर्वश्रेष्ठ बना। मेरी बात आपको समझ आ रही है? आपको क्लू चाहिए और क्लिक चाहिए। अगर आपको क्लिक मिलने लगा तो मामला डन हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो आ जाओ ध्यान से, अब इधर आ जाओ फटाफट। अब हमें चाहिए कैलकुलेशन करनी है सर अपने को। इधर आ जाओ, पहले तो इसी पे आ जाते हैं सर। सबसे पहले मैं आपको यही बताता, ध्यान से सुनना। जैसे ये वाला मामला है, हाँ ये वाला मामले पे आओ सर, इसमें बराबर बराबर है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब कैलकुलेशन सीखो। कैलकुलेशन सर इसमें से एक कम कर दो, एक कम। तो सर 6, 8 और 3, इसमें से हमने एक कम किया, 684 में से एक कम करके लिख दिया 683। समझो ओरली, समझो बस ओरली। और इसके पीछे इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो, 9 9 10 में से घटा गए। कॉम्प्लीमेंट सिखाया अभी, कॉम्प्लीमेंट लिख दो। 9 में से 6 गया सर 3, 9 में से 8 गया सर 1 और 10 में से 4 गया 6। तो देख इसकी मल्टीप्लाई आ गई, मतलब आप 684 की मल्टीप्लाई 999 करोगे तो 100% कितना आएगा? 683316। आप चेक कर दो, 683316 आप चेक कर सकते, मल्टीप्लाई यही आएगी सरकार। बताओ बात समझ आएगी? अब मैं इसकी प्रैक्टिस पे आ जाओ फटाफट। ये रूल 3 है और थर्ड का पार्ट 1 करा रहा हूं मैं आपको।
थर्ड का पार्ट 1 करा रहा हूं, इधर आ जाओ फटाफट, थर्ड के पार्ट 1 पे आ जाओ, चेक करके तेज तेज बताएंगे। थर्ड का पार्ट 1, ये लो सर, पहले का आंसर दो फटाफट, बहुत तेज सर। फर्स्ट का आंसर, इसका आंसर देंगे आप जल्दी, बहुत तेज, मतलब इतना तेज करके बताओ कि आपको खुद यकीन ना हो। जल्दी फटाफट ये वाला करो सर, ये वाला मतलब क्या कह रहा हूं, 4 5 6 की मल्टीप्लाई 9 9 9 9 में करा रहा हूं आपसे, जल्दी बताओ फटाफट, बहुत तेज। हाँ जी, क्लियर है? देखो ध्यान से, तो सर इसमें से एक कम कर दिया तो 4 5 6 5, एक कम कर दिया ना हमने, इसमें से कर दिया सर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दे, को कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 9 में से 4 गए सर 5, 9 में से 5 गए सर 4, 9 में से 6 गए सर 3, 10 में से 6 गए 4, तो सर मल्टीप्लाई आ गई 4 5 6 5 5 4 3 4। बोलो क्लियर, करो करो कैलकुलेटर से। दिस इज नोन एज वैदिक मैथ्स। क्लियर, बात समझ आई? अब देखो इसे करो आप, 6 8 4 की मल्टीप्लाई आप मुझे बताओ 999 में कैसे कर पाओगे? 6 8 4 की मल्टीप्लाई वैदिक मैथ्स में अगर आप करोगे, देखो बहुत जल्दी, इसमें से एक कम करो तो 683 हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दे बस पीछे, 9 में से 6 गए सर 3, 9 में से 8 गया 1, और 10 में से 4 गए 6, तो मल्टीप्लाई आ गई इसकी 683 316। बताओ क्लियर, पक्का? देखो अगला करो सर, तीसरा करके दिखाओ, 389 की मल्टीप्लाई मैं करा रहा हूं आपकी 999 में, जल्दी बताओगे फटाफट, इसे तेज करके लिख के बताओ सर, आपको खुद आना चाहिए कि सर मैं इतना तेज कर सकता, जल्दी फटाफट। सर 389 है तो इसमें से एक कम किया तो 388 हो गया कि नहीं हो गया? बात क्लियर है? अब इसके पीछे बस कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो सर 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गया 1, और 10 में से 9 गया सर 1, तो 388611 मल्टीप्लाई आ गई सर। सर आप सोचो तो सही सर, बस थोड़ा सा टाइम दोगे आप मुझे, वैदिक मैथ्स छोड़ो, मैं मैथ्स को नचाना सिखाऊंगा आपको पूरा, ठीक है? आप खुद बोलोगे सर सर मैं हकीकत में बहुत तेज कर पा रहा हूँ, ठीक है? आप उम्मीदों से ज्यादा तेज कर पाओगे अपनी चीजों को, और खुद फील करोगे कि सर हाँ अब डिफरेंस आ रहा है सर। बोलो क्लियर, बात समझ आई? ये बताओ अब देखो इसे देखो कितना जल्दी बताओगे अब आप। सर आप अगर करने बैठ जाओगे ना वैसे मल्टीप्लाई, तो सर जिंदगी तबाह कर देगा आपकी। तो इसमें से सिर्फ एक कम करना है, 9 4 2 6 7 8 था तो 7 7 कर दिया, क्लियर है? 7 7 कर दिया। अब देखो 9 9 9 9 9 और लास्ट वाला 10 में से, तो 9 में से 9 गया सर 0, सर 9 में से 4 गए सर 5, सर 9 में से 2 गया सर 7, सर 9 में से 6 गया सर 3, सर 9 में से 7 गया सर 2, और 10 में से 8 गया सर 2, सर आगे मल्टीप्लाई। बताओ करोगे कि नहीं करोगे तेज? बोलो क्लियर, जल्दी बताओ फटाफट कि सर अब मामला डन है सर, जल्दी बोलो कि सर बिल्कुल खिंच गया मीटर। आई बात समझ में कुछ? अब आप कोई भी नंबर इस टाइप का होगा तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते, कोई भी नंबर होगा उठा के मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल धुआं निकाल देगा उसका, ठीक है? सर ये वैदिक मैथ्स का कमाल है, सुनोगे तो समझोगे तो बातें बहुत आगे तक जाएंगी। अभी ये मैंने आपको थर्ड का ए पार्ट समझाया, आ जाओ थर्ड के बी पार्ट पर आ जाओ फटाफट, थर्ड के बी पार्ट पर आ जाओ। हाँ जी, तैयार हैं? पक्का? आ जाओ फिर इधर। देखो अब मामला था क्या, दूसरा पार्ट आपको एक बार और समझा देता हूं मैं। देखो थर्ड का जो पार्ट चल रहा है, रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 में 3 हिस्से हैं। देखो हमने अभी ये पढ़ा है कि सर सेम सेम हो, सेम सेम हमने पढ़ लिया, 2 हिस्से हो रहे हैं। हाँ जी, कह रहा सर यकीन नहीं हो रहा 5 सेकंड में इतनी बड़ी कैलकुलेशन, अभी तो छोड़ो, लीनियर इक्वेशन सोल्व कराऊंगा वैदिक मैथ्स में ही, 16 फॉर्मूला 16 के 16 सिखाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है? आपको खुद फील होगा सर इतनी कम फीस में इतनी बातें सीख जाएंगे, आप सुन जाओगे, ध्यान से सुनो। देखो अभी बराबर बराबर की मैंने आपसे बात की है, बराबर बराबर की। अब देखो इससे कम अगर संख्याएं आए, 2 पोर्शन हो रहे, इससे कम आए और इससे ज्यादा आए, ये 2 बातें बनेंगी। अब कम वाले को सीखते एक बार, मतलब थर्ड का बी पार्ट सीखते कि सर अगर ये ज्यादा और ये कम हो, ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, जो किया है वही करेगा, वही करने वाला है। तो इधर देखो, बस बोर्ड की तरफ तुम फोकस करो, बस जरा जरा फोकस करो। देखो 88 की गुणा कर रहे हैं कितने में? सर 9 9 9 में। बस ये देखो ये कितना है? 3 संख्याएं हैं सर। इसे ये तो आप सीखे हुए हो, ओरली कर दोगे, ओरली कर दोगे। 3 संख्या तो सर यहां 3 बना दिया हमने, 3 संख्या से यहां 3 बना दिया, बात क्लियर है?
देखो ध्यान से सर, ये 088 बात क्लियर है, और ये 999, कुछ करना ही नहीं सर। 88 में से एक कम किया 87 लिख दिया। अब पीछे कॉम्प्लीमेंट लिख दे मेरे शेर। 9 में से 0 गई 9, 9 में से 8 गया 1, और 10 में से 8 गया 2, तो देख मल्टीप्लाई आ गई 87912। बताओ किया नहीं तुमने ये अभी? 87912 बताओ जल्दी फटाफट, बहुत तेज करके। अरे एक जीरो लगा के 3 डिजिट नहीं हो जाएंगी क्या? सीधा ही तो है, कुछ करना ही नहीं। अब बताओ, देखो यहां 57 है तो 56, और यहां देखो कॉम्प्लीमेंट 3 डिजिट बनानी ना हमने, तो 9 9 10 में से 9 में से 0 गई 9, 9 में से 5 गए 4, और 10 में से 3 गए तो 10 में 7 गए तो सर 3, तो 56943। बोलो क्लियर? 56943 क्लियर है? जल्दी बोलो कि सर मामला क्लियर है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अब अगला बताओगे आप, अगला बताओगे आप जल्दी फटाफट। सर ये आप बताओगे अब तेज कि सर 48 की गुणा करनी है हमें 9 9 9 9 में। बताओ जल्दी फटाफट करके बताओ तेज। सर नचाएंगे मैथ्स को, अभी आप देखते चलो बस, ठीक है। देखो कितनी संख्या है 4, यहां कितनी 2, तो सर 4 बना लेंगे ना इस बार हमसे, बना ली 4, तो 48 में से एक कम किया 47। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो पीछे, कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको सिखा रखा है सर। 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 4 गए 5, और 10 में से 8 गए 2, तो सर 47 99 52 आंसर हो गया हमारा। 47 99 52 बताओ क्लियर? 47 99 52 बताओ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे ओरली? आप खुद समझोगे कि सर अब क्लियर है। हाँ जी क्लियर है मामला? पक्का बताओ फटाफट तेज करके कि सर आप खींच देंगे इसका मीटर। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत कोई डाउट? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? करो और करो, कोई बात नहीं। अरे कुछ भी नंबर उठा लो, कुछ भी जो मर्जी तुम्हारी, कोई भी नंबर उठा लो। जैसे मान लो मैंने यहां से 36 लिया और 36 से गुणा करी 1 2 3 4 5 में करा दी लो। करो जल्दी फटाफट, करो 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 जल्दी, बताओ जल्दी फटाफट। ध्यान दो तो देखो 1 2 3 4 5 9 है तो 5 बना दे, 1 2 3 और 5 1 की डिजिट। 36 से 1 कम किया तो सर 35। अब इसके पीछे कॉम्प्लीमेंट आएगा 9 9 9 9 और ये 10। 9 में से 0 सर ये 9 9 9 सर, 9 में से 3 गए 6 और 10 में से 6 गए तो सर 4। आगे कैलकुलेशन भाई, बताओ क्लियर? 35 99 964 बताओ क्लियर? जल्दी बोलो जल्दी फटाफट कि हाँ सर अब मामला डन हो रहा है, मामला क्लियर हो रहा है। सिस्टम सेट पक्का? आ जाओ आगे। सर इसके बाद चलते, इसके बाद चलते सर। अब यहां फंसता मामला आ गया, हा यहां देगा स्वाद। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना है बस। सर ये एक पॉइंट है जो थर्ड है, इसे बस एक बार ध्यान से समझना है। एक बार ध्यान समझ लोगे तो मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से समझ लेना, सुन लेना बातों को, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से सर, 786 की गुणा आप करोगे 99 में। ध्यान देना बस, स्टार्टिंग वाला एक को फोकस करके सुन लेना जो मैं आपको बोल रहा हूं। सर यहां डिजिट देखो कितनी है 2, तो सर यहां भी 2 डिजिट ऐसे में लगा लो, निशान लगा लिया। आगे बचा कितना 7, इस 7 में 1 जोड़ना है, ये हो गया 8। सर ये तरीके हैं, फॉर्मूले हैं, मैं आपको सब जब आपको एक एक करके बताऊंगा तो सब सुनते जाना। अब ये 8 घटाना इसमें से, तो 786 में से मुझे 8 घटाना है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? 786 में से 8 घटाना है तो ये होगा 778। पता हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 78 और 8 86 सही है सर। अब जो ये बचा सर, कितनी डिजिट ली थी हमने? केवल 2, तो इन केवल 2 डिजिट का ही कॉम्प्लीमेंट लिखना है। 9 में से 8 गया सर 1 और 10 में से 6 गए 4, तो इसकी गुणा होगी 77814। सर ये बात सीखनी है बस, 77814। सर एक बार मैं फिर बताऊंगा, रिपीट करूंगा, सुन लेना बस, एक बार में समझ आ जाएगा, फिर से सुन लो एक बार। सर नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार आ जाएगा। 786 है, गुणा करनी 99 की, तो सर 2 अंक है तो 2 अंक हमने ये ले लिए। बची संख्या 7 है, इसमें जोड़ो 1, 8 हो गया, और पूरे में से घटा दो तो 786 माइनस 8 कर दिया तो ये होगा 778। ठीक है, अब देखो कितनी संख्या थी 2, तो कॉम्प्लीमेंट भी 2 का ही लेंगे, तो बस 9 10, तो 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 6 गए तो 4, तो 77814 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी।
कुछ बात समझ आई? एक करके दिखाओगे, अब आप इसे छोड़ो, आप इसे करके दिखाओ जल्दी फटाफट। 485 गुणा 99, जल्दी फटाफट करेंगे। 485 गुणा 99, जल्दी बताओ, जल्दी तेज। सर ओरली कर पाओगे, बस एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी सी। संख्या कितनी? 2। संख्या कितनी? 2। सर 4 है, एक जोड़ा 5, 85 में से 5 गए 80, तो 80 हो गए, तो सर 480। सर 9 में से 5, 9 में से 4 गए सर 5, 9 में से 8 गया 1, और 10 में से 5 गए 5, तो 480, 515 आंसर हो जाएगा सर। सर ओरली कर पाओगे? सर मैं लिख रहा हूं, देखो एक लाइन में आपके सामने मैं लिख रहा हूं, तो आप भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, 100% लिख सकते। देखो ध्यान से, फिर से समझो एक बार और, मैंने बोला क्या था? 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो सर ये 4 है, 4 में हमने जोड़ा 1, तो कितना आया? 5। इस 5 को 485 में से ये 5 घटा दो, तो आया 480। अब देखो कितनी संख्या होगा नीचे, ये इनका दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले ले। 9 में से 8 गया सर 1, और सर 10 में से ये 5, तो 480 15 आएगा आंसर। 480 15 हमारा आंसर हो गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है? 480 15 हो गया, 480 15 बिल्कुल सही है सर। एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और ध्यान से समझो सर। जैसे 3274 की मल्टीप्लाई करें 99, तो यहां कितने डिजिट है? 2, तो यहां भी 2 डिजिट। अब देखो 32 में एक जोड़ो, 32 में एक जोड़ा सर 33, 33 हो गया, इसमें से घटा दो 3274 माइनस 33। अब देखो यहां आया 1, यहां आया 4, यहां कितना हो गया? 2, और ये 3241 हो गया, 3241 हो गया। अब देखो कितनी संख्या है? 2। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले ले। 9 में से 7 गए सर 2, 10 में से 6 गए 4, तो सर 324126। बोलो क्लियर, जल्दी बोलो फटाफट। 324126 क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट। हां जी जल्दी बताओ, जल्दी। एक बच्चा पूछ रहा है सर। हां बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, घबराओ मत, सब कुछ बताऊंगा, पूरा पार्ट। ध्यान से देखो इधर, फिर से एक बार और, एक बार और आओ। देखो जैसे 6 5 4 7 की मल्टीप्लाई 99 में कर रहे हैं, तो सर ये 2 अंक है, 2 अंक है, यहां 65 है, तो 65 में एक जोड़ा सर होगा 66, तो इसका मतलब 6 5 4 7 66 घटाओगे सर। 7 में से 6 गया सर 1 हो गया, 14 में से 6 गए सर ये हो गया 8, और ये हो गया 4, और ये हो गया 6, ये हो गया कितनी संख्या है? 2। इन दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है। 9 में से 4 गए सर 5, और 10 में 7 गए 3, तो 648 153 आंसर हो गया। 648 153 आंसर हो गया। बताओ क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट। अब आप किसी भी नंबर को उठा लो और करके देखो फटाफट। मैं आपको देता हूं 1 2 नंबर, आप करके बताएंगे, जल्दी चेक करो फटाफट। जैसे मैं कह रहा हूं आपको 385 की गुणा करो आप 99, जल्दी बताओ फटाफट। 385 गुणा करोगे आप 99, जल्दी बताओगे सर कितनी संख्या है? 2। कितनी संख्या है? 2। पहले छोटे नंबर पर प्रैक्टिस कर लो, आपको चीज समझ में आ जाएंगी। ये 3 है सर, 3 में एक जोड़ा सर 4, तो 4 इसमें से घटाएंगे, तो सर 381 हो गया। संख्या लास्ट में 2 है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 9 में से 8 गया 1, और 10 में से 5 गए 5, तो 38115। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर, जल्दी फटाफट। जल्दी बोलोगे सर हाँ मामला समझ आ रहा है, ठीक है। आप और करके दिखाओगे, जल्दी तेज बताओगे। सर मैंने आपको कहा 585 की गुणा करो आप 99 में, जल्दी फटाफट, बहुत तेज। जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। क्लियर है? तो सर 585 है, 2 संख्याएं, 2 संख्याएं, 5 है सर, ये लास्ट में कितना? 5, 5 में एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 6। सर 585 में से 6 घटाना है, तो 585 में से 5 गया 580, और 579। लास्ट में संख्या कितनी है सर? 2, तो इनका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। 9 में से 8 गया 1, 10 में से 5 गया 5, तो 57915। बोलो क्लियर? 25 कैसे कर दोगे तुम? 9 में से 8 जाके 1, 10 में से 5 जाके 5, भाई बिल्कुल क्लियर। अरे तो फिर तो आसान है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर आप करो सर, ये बचपन में आपने किया नहीं अब तक, कि सर अगर 810 की गुणा हम 99 में करें, ये कह रहा सर वो, तो मैंने इसकी 0 हटा दी, तो सेम सेम नहीं बन गया? सेम सेम बन गया कि 80 में से 1 गया 80, कॉम्प्लीमेंट लिखो 9 10, 2 में से 8 गया 1, 10 में से 1 गया 9, तो पीछे 0 लगा देंगे, बात खत्म होगी। भाई 810 की गुणाई तो करवा रहे थे आप मेरे से 99 में, बस खत्म कर दो,
इसमें कुछ है क्या? क्लियर है? बात समझ आई? भाई आप, एक बच्चा पूछ रहा था अभी कि सर अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं फिर? ठीक, कुछ भी दिक्कत नहीं है सर। 820 की गुणा करवा रहा है 99 में, ठीक है, तो 820 की जगह में से 82 गुणा 99 करना पसंद करूंगा। 82 गुणा 99 है तो सर 81 तो ये हो गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा, 9 में से 8 गया सर, 9 में से 8 गया कितना होगा? अरे बोलो 9 में से 8 गया सर 1, 10 में से 2 गए 8, और 0 पीछे लगा दी तो आ गया 81180। कहां दिक्कत है बताओ? कौन से ने पूछा था मेरे से बच्चा पार्टी मेरा, तो ये नाम ही निकल के इसका, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? समझ आए आपको? तो सर ये अभी चीजें मैंने आपको समझाई है सर, ये तीनों पार्ट मैंने आप क्लियर किए, थर्ड रूल तक के पार्ट, ठीक है। अगर आपको देखो थोड़ा सा तेज करना है तो आपको चीजें समझनी होगी। मैं आपको ऐसे 16 तरीके तो ये जो है फॉर्मूले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको लीनियर इक्वेशन 1 सेकंड में आप जल्दी से कैसे सोल्व कर पा रहे होंगे, बात समझ, लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व कर पाओगे, ठीक है, और आगे की चीजें कैसे सोल्व कर पाओगे। तो 28 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, 1 महीने में सिखा दूंगा पूरा सारा मामला, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर पूरा मामला आप बिल्कुल डन कर दोगे मीटर को, ठीक है। और इसकी फीस ज्यादा नहीं है, कुल 499। इस बैच की खास बात क्या है कि इसमें क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो भी, कोई भी इस बैच में एनरोल कर सकता। जिसको अपनी कैलकुलेशन तेज करनी है वो सारे इस बैच में एनरोल हो सकते। इस बैच की कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैंने बायोलॉजी से पढ़ा, मैंने कॉमर्स से पढ़ा, मैंने आर्ट्स से पढ़ा, मैंने मैथ्स से पढ़ा है, आप किसी से पढ़ के आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबको सिखाने की चीजें हैं। ये अभी हमने सिर्फ आज के सिर्फ 3 रूल पढ़े हैं, अभी और भी बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ये तो बैच की बात करें, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं अभी जो आपको सीखेंगे। देखो ये वाला पार्ट है, इसमें मैजिक मैंने आपको, ये तो 11 वाला मैंने आपको कई बार बता भी दिया, ठीक है, कि 11 वाला मैजिक आपको मैंने कई बार बताया कि मैं मल्टीप्लाई करेंगे अगर 11 की तो कैसे करते हैं। जैसे 54 है तो मैंने कहा था 54 को गैप देकर लिखो और 5 और 4 9 कर दो, याद आ रहा तुम्हें मल्टीप्लाई? बात समझ आ रही है? तो बस यही चीज है, 54 की अगर हमने मल्टीप्लाई की किसके साथ में? 11 के साथ में। ये मैंने आपको सिखाया था, रूल नंबर 4 है ये, ठीक है। 54 की अगर मल्टीप्लाई 11 में की तो कुछ नहीं करना, 5 और 4 गैप देकर लिखो और बीच में कर दिया 9। मेरी बात आपको समझ आई? अगर 54 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, बात क्लियर है? आप कोई भी नंबर उठाओगे, कोई भी नंबर, जैसे मान लो हमें 62 की मल्टीप्लाई 11 में करनी है तो 62 को गैप दिया और 6 और 2 को जोड़ देंगे 8, इसके बीच में आया, मतलब 62 गुणा 11 हमेशा 682 आएगा। अगर मान लो आपको 63 की मल्टीप्लाई आप 11 में कर रहे हो तो 6 3 को दिया गैप और 6 और 3 9 बीच में लिख दिया। बात समझ आ रही है? आप 71 की मल्टीप्लाई 11 में कर रहे हो तो 71 को गैप दिया, 7 और 1 जोड़ के 8 कर दिया। तो सर ये सारे तरीके एक एक स्टेप वाइज हम पढ़ते चल रहे होंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? स्टेप वाइज हम पढ़ते चल रहे होंगे, एक एक पोर्शन को, बस चीजें आप समझते चलो, सुनते चलो। बोलो मामला क्लियर है यहां तक का? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज होने के लिए आपको ये पार्ट पढ़ना चाहिए। तो इस वैदिक मैथ्स को कोई भी ले सकता, कोई भी। बात क्लियर है? तो आप लोग क्या करेंगे, केडी लाइव ऐप अपनी जो है दोस्तों डाउनलोड कर लेंगे। केडी लाइव ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये बैच दिखाई देगा वैदिक मैथ्स का। और आओ एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जुड़े केडी लाइव और नजराना के साथ में। मैं आप सभी का वेलकम करूंगा, मोस्ट वेलकम करता हूं आपके बैच में। तो सरकार धन्यवाद, आज के लिए इतने रखते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और वैदिक मैथ्स का एक और धुआंधार सा, खतरनाक सा कैलकुलेशंस का पार्ट मैं आपको लेके आऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। आप घबराओ मत, बस सुनते चलो मेरी चीजों को, सीखते चलना, ठीक है सरकार? तो थैंक यू, नाइस टू मीट यू, गॉड ब्लेस यू। सभी को वंदे मातरम और भारत माता की जय। आप सभी को सारा लिख दे कमेंट्स में। और चलते सरकार, आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद।